ओके, सो ये साइड आई गेस सभी को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया, राइट? मैसेज आ गया होगा। यस। Yes. तो यस बच्चों, अगेन ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, एंड वेरी लेट गुड इवनिंग बच्चों। तो देखो, हम लोग है ना बहुत अच्छे पेस में चल रहे हैं, एंड हम प्रॉपरली एंट्रेंस क्वेश्चन भी प्रॉपरली जो हम पेस में चल रहे हैं हम उसको भी अच्छे से कर लेंगे। आज देखो, आज का जो टॉपिक हमारा कौन सा है, हमने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में। ओके बच्चा, तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने आई थिंक पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था आपका? Electron gain इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गेन के बारे में पढ़ा था, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पढ़ा था। और हमने ये भी देखा, जी बच्चा, और हमने ये भी देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका दूसरा नाम क्या बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कभी कभी कहते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसको उससे हम बोलते हैं कभी कभी, उसके हम बोलते हैं कभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी हम कभी कभी नाम यूज करते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली सबका मतलब एक ही है। और आपको जब अभी हम कौन सा पढ़ने वाला, हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप क्या बोलोगे? ये क्या होता है आपका? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे इट हैज द टेंडेंसी, इट हैज द tendency of atom in a molecule, in a molecule, in a molecule to attract the shared pair of electron। ये इसका बेसिक डेफिनेशन होता है। अब देखो यस इसका सर। मतलब क्या है जी बच्चा? अब देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये आप हम क्या करते हैं? हम उसको इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर नहीं कर सकते। हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट मेजरेबल। तो हम इसको डिफरेंट क्यों करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? हम इसको बेसिकली क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। अब देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एक मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है, क्या यहाँ बॉक्स है? अब मैंने ये बोला ये बॉक्स में क्या है? आपके बहुत सारे क्या चॉकलेट्स है, क्या आपके बहुत सारे चॉकलेट्स है। अब मान के चलो कि यहाँ पे वंश है, यहाँ पे आपका वंश है, और यहाँ पे आपके पीयूष है। अब देखो, अगर मैं ये बोलता जो पीयूष है वो तो भूखा है, पीयूष अगर ज्यादा भूख, उसको ज्यादा भूख लगी तो क्या करेगा? वो आपका ज्यादा पार्ट खा लेगा, है ना? ज्यादा पार्ट खाना खा लेगा। और जो वंश करेगा, वंश को वो कम पार्ट मिलेगा, है ना? तो सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म है वो क्या होता है? वो एक्चुअली कंपेरेबल टर्म है। वो क्या आपका है? कंपेरेबल टर्म है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पिज्जा लिया, यहाँ मैंने पिज्जा लिया और मैं क्या किया, यहाँ पे पीयूष है और यहाँ पे कोई दूसरे बंदे हैं जिनका मेरा वेट एंड मेरी हाइट सेम है, मान के चलो यहाँ पे एक्स है। तो क्या होगा? आप ये बोलोगे, अगर आपका दोनों का खाने का कैपेसिटी सेम है तो क्या बोलोगे? वो क्या होगा? वहां पे आपका इक्वल, वो क्या आपका इक्वल शेयरिंग होगा, वो पे आपका इक्वल शेयरिंग होगा। तो सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या है? वो आपका एक कंपेरेबल टर्म है। हम कैसे कम करते हैं? बेसिकली में दो, यहाँ पे दो स्केल आता है। एक आपका आता है मोलिक्यूल स्केल और दूसरा आता है पॉलिंग स्केल। तो आपका फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली टर्म का मतलब समझना है कि टर्म का मतलब होता है। अब देखो, जो आपका पॉलिंग, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं, पॉलिंग स्केल। तो बेसिकली हुआ क्या, पॉल ने ये देखा कि जो जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें उन्होंने क्या देखा, जो फ्लोरीन है वो कैसा है आपका? मोस्ट इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, जो पॉल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फ्लोरीन को एक नंबर दे दिया, कौन सा? 4। 4 मतलब क्या? 4 इज द मैक्सिमम लिमिट। क्या होगा? इससे ज्यादा नहीं, क्या होगा? इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सपोज करो आपका, आपने जेडब्ल्यू का एग्जाम देखा था, 300 मार्क का होता है, और मान के सर चलते हैं, हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ मैं ना सब बताऊंगा, थोड़ा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी, आपको सब कुछ बताऊंगा उसका, ठीक है ना? अब देखो, अगर मान के चलो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये 300 मार्क का एग्जाम हो रहा है
और मैं ये बोलता हूँ कि आप में से कोई बंदा है जो जिन्होंने आपका 240 कितना मार्क्स आया, उनका 240 मार्क्स आया, और आप ये मान के चल रहे हो जो 240 वो क्या आपका, वो आपका हाईएस्ट मार्क्स है, क्या आपका हाईएस्ट मार्क्स है। अब जो ही बच्चा आप पे कम मार्क्स लेके आया तो क्या होगा, आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, वो कैसा होगा, वो आपसे कंपेयर करेगा, वो क्या होगा, आपसे कंपेयर करेगा। मान के चलो जो दूसरा बच्चा है वो लेके आ रहा है कितना, 235 मार्क्स लेके आ रहा है, तो क्या होगा, आपका परसेंटाइल 100 होगा, आपका 100% मतलब क्या, आपसे तो मार्क्स नहीं लेके आया है ना। सिमिलरली जो आपका सेकंड नंबर वाला उसका कितना होगा, उसका परसेंट कितना होगा, 99.9 होगा। और वो कैसा है, वो आपका आपको उसने क्या, उसने आपको इसको रेफरेंस लिया, इसको आपने रेफरेंस लिया, मतलब क्या कि मैं जो टॉपर है उससे मैं कितना मार्क्स कम लेके आ रहा हूँ, वो क्या दिखाता है, मेरा परसेंटाइल दिखाता है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो आपका एक कंपेरेबल टर्म, वो क्या आपका कंपेरेबल टर्म होगा। समझ गया बच्चा? यस। Yes, sir. ओके, अब देखो ये जो जैसे अंश ने पूछा हाइड्रोजन क्या होगा, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब क्या रहेगा, हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, अभी हमको ना प्रॉपर्ली इसको समझना है क्या मतलब है करके, बस समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपका वहां पे जो भी डाउट्स होगा हम प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, वो आपका क्या होता है, आपका कंपेरेबल टर्म होता है, वो क्या आपका कंपेरेबल टर्म होता है। अब देखो अगर मैं कोई ये बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ किसी पीरियड के बारे में, पीरियड में क्या होता है, अगर मैं पीरियड में ट्रेंड की बात करूं, पीरियड में ट्रेंड की, तो क्या होगा, ट्रेंड कैसे होगा, अगर मैं आते हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से तो क्या होगा, आपका जो ये ट्रेंड क्या होगा, वो बढ़े, वो क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप की बात, क्या होगा, आप ये बोलोगे टॉप टू बॉटम, क्या बोलोगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज, वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, Decrease. क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी क्या होगा, उससे क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Electronegativity. बोलेंगे। ये वजह समझ गए, ये पार्ट। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ एच एफ, अगर बोलता है एच एफ के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका फ्लूइड है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना इस तरफ लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेके, सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा, ये फिनोमेनन काम क्या होता है, आपका फिनोमेनन काम करता है, जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। समझ गए, डन बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके, तो बेसिकली आपको ना ये टर्म, तो आपको बेसिकली ये आपको ये टर्म ध्यान रखना, कौन सा ये टर्म आपको ध्यान रखना, ये टर्म अगर आपको इतना पता है तो मैं समझता आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। हाँ कुछ एक्सेप्शन है तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चा, डन? Yes, डन sir. बच्चा? ओके, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है प्लीज पढ़िए एक बार, अंशुल बेटा प्लीज पढ़िए इसको एक बार, बच्चा प्लीज पढ़िए इसको एक बार। Fluorine has the highest electronegativity. Cesium has the lowest electronegativity. Alkali metals have the lowest electronegative in their respective period. Halogens have the highest electronegative in their respective period. ओके, तो बेसिकली क्या है, ये आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो टर्म है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म है क्या, वो क्या होगा, वो आपका ये आपको नोट्स है, ये कुछ बेसिक नोट्स है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं हाईएस्ट इसका होगा, हाईएस्ट आपका फ्लूइड का होगा, हाईएस्ट फ्लूइड क्या, सिस्टम के साथ सिस्टम के सबसे कम आपका इलेक्ट्रॉन लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है बच्चा, समझ गए, Yes, sir. डन? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. इसका मतलब ये होगा, अगर मान के चलो अगर मैं लिखा पे अगर मैंने आपको हाइड्रोजन और सीजियम कंपेयर किया तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने अपनी तरफ पुल करेगा, अगर हम हाइड्रोजन और सीजियम की बात करेंगे तो समझ पड़ा बच्चों। तो यहाँ पे क्या Yes, होता है sir. आपका, जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। समझ गए, कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बच्चे समझ गए ये वाला पार्ट? Yes, sir. देखो इस Yes, वाले sir. इस वाले पार्ट नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आप ये देखो जो आपका अल्कली मेटल्स है वो क्या, तो उनका लोवेस्ट है, और जो हेलोजेंस क्या उनको सबसे ज्यादा है, उसका सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसको देख लो एक बार। यस सर। फाइन, अगर हो गया तो प्लीज मुझे थम्स अप डाल देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके जैसे, थैंक यू जैसिका। बाकी बच्चा अंशुल, अवतार, थैंक यू सो मच बच्चा। डन, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। Yes, sir. ओके आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते। अब देखो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उन दोनों में आपको क्या बेसिक डिफरेंस है, हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे वंशिका। वंशिका बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Yes, sir. Hmm. Electron gain enthalpy. Hmm. Tendency of an isolated gaseous atom of attached and an electron can be Okay. पढ़िए। experimentally measured. Next point, electronegativity. Tendency of an electron in a molecule to attach the shear pair of electron cannot be measured experimentally. तो ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ, ये क्या आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस पॉइंट है। तो अगर आपको पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और आपका इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो सिंपल से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, हमको इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, और आपका क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या वो आपको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात करेंगे और अपने तक पुल करने की बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, ये आपका एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चा। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके, अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका जनरल, ये हमने क्या देखा है, आपका जनरल टर्म देखा। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं, अभी तो हमने जितना पढ़ा, अगर हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस के बारे में, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो क्या बच्चों, हमने ये देखा था एटॉमिक रेडियस में क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे अगर हम लेफ्ट से राइट क्या होगा, आप बोलोगे साइड से होगा डिक्रीज हो जाएगा, अगर टॉप से बटन क्या होगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इतना हमने देखा। फिर हमने दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, हमने पढ़ा आपका आयोनेशन, हमने क्या देखा आपका आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में। उसमें क्या होता है बच्चों, जब क्या कहते हैं लेफ्ट साइड क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड पे क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। Increase. इंक्रीज होगा, पक्का इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज कर रहा है, तो टॉप से डाउन में क्या हो रहा है आपका, Decrease. डिक्रीज। इतना देखा। फिर हमने कौन सा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। फिर इलेक्ट्रॉन, हाँ एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें क्या था बच्चों, उसमें क्या होगा, फिर जाता है लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, हमने देखा था अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड तो क्या होगा, आपने देखा वो वैल्यू के साथ है, जो आपका नेगेटिव के साथ आप क्या बोलोगे, वो आपका मोर नेगेटिव होगा। मोर नेगेटिव मतलब क्या, वो आपका वैल्यू लेस क्या होगा, वैल्यू लेस हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं टॉप से बॉटम, क्या होगा, टॉप से बॉटम में ये बोलोगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन किसका होगा, वो आपका लेस नेगेटिव होगा। मतलब क्या, वो आप क्या बोलोगे, इट विल, जो नेगेटिव किसका होगा वो आपका लेस हो जाएगा। मतलब क्या, वो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो आपका वैल्यू बोर हो रहा है। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. और हमने ये देखा था जो आपके नोबल गैस एलिमेंट्स, जो आपके नोबल गैस, उससे कैसा होता है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन के साथ आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। डन बच्चा, है कि नहीं, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। Yes, sir. ओके, हमने क्या देखा, फिर हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में हमने क्या देखा, अगर हम लेफ्ट साइड तो क्या होगा, आप लोग वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, और जब क्या अगर टॉप से डाउन जाएगा तो क्या होगा आपका Decrease. डिक्रीज कर जाएगा सर। पक्का। तो जितना हमने लिखा है क्या वो सही है, अभी क्या हमने सही लिखा है सारा चीज। यस सर। Yes, sir. एक बार हम उसको, आप देखो अभी हम उसको एक बार वेरीफाई कर देखो यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन, ओके सो देखो ये भी आपका बढ़ रहा है मतलब क्या, ये आपका मोर नेगेटिव हो रहा है, ये आपका मोर नेगेटिव हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट, और आंसर वो बढ़ रहा है। अब देखो साइज कितना हो रहा है, साइज घट रहा है, देखो साइज आपका घट रहा है ना। तो ये वाला पार्ट भी आप प्रॉपर्ली कर सकते हो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ना आप एक प्रॉपर टेबल का आप खुद से बना देना,
इसको आपको बाद में प्रॉपर्ली पता चल जाए। ठीक है, समझ गए? Yes, डन। sir. Yes, sir. और हमने ये भी देखा था जो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, जो आपका बॉटम पेटर है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, हमने क्या देखा था, जो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड में क्या आपका वहां पे आपका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और आपका जो राइट साइड वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा आपका On नॉन metallogy. नॉन Metallogy. वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। डन बच्चा, सही है Yes, इतना sir. पार्ट? Yes, डन। sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। एक बार देख लो बच्चों, सर हेलोजन क्यों क्या उनका नाम सर? ग्रुप 17 का हेलोजन, ग्रुप 6। हाँ हेलोजन की बात कर रहे हो, यस सर। उनका नाम किससे पड़ा? यस सर। हाँ उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा इसको देख के तुम्हें बताऊँ, ठीक है, बाद में। मतलब आइडिया है लेकिन कंफर्म आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया। जैसे मुझे कुछ पता चलता मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चा? डन। यस। ओके, सर शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो, क्या बोल रहे हो? हाँ शॉर्ट फॉर्मेशन के हाँ लिए। हाँ जो आपका ग्रुप है वो तो शॉर्ट फॉर्मेशन के लिए होता है, एकदम सही बोला आपने। देखो जो हैलोजेंस होते हैं, जो क्या बोलते हैं कैल्कोजेंस होते हैं, जो आपको कॉर्नेज मेटल्स होते हैं, है ना, इन सब का नाम क्या क्यों पड़ा, तो मैं आपको प्रॉपर एक बार पूरा बता दूंगा इसके बारे में, ऐसा क्यों पड़ा करके, ठीक है ना, एक बार। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चा। यस Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा, अब देखो, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ये भी काफी सिंपल वाला पार्ट है। देखो यस सर। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बात करूं ग्रुप बारे में, अगर मैं ग्रुप के, तो क्या आप क्या बोलोगे? आपका यहाँ फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे आपका सेकंड ग्रुप है, यहाँ पे आपका 13 ग्रुप है, यहाँ पे 14 ग्रुप है, यहाँ 15 ग्रुप है, यहाँ पे 16 ग्रुप है, और यहाँ पे 17 ग्रुप है। ये ग्रुप है, मतलब कि ऐसा ग्रुप हमने बनाया था, है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. ये हमने बनाया था। तो आप क्या बोलोगे, ये जो ग्रुप है वो हमें क्या दिया जाता है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, वहां पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। आप ये बोलोगे जो आपका ग्रुप 1 है उसमें क्या होगा, आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 में क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में आपका 13 में आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका बेसिकली पी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 में आपका 4 होगा, 15 में 5 होगा, 16 में 6 होगा, और 17 में आपका 7 होगा, है ना बच्चों? सही है? डन। यस सर। Sir. Yes, sir. अब देखो, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो क्या करोगे? सिंपल सी बात, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो क्या करोगे? सिंपल सी बात, देखो जो ग्रुप 1 उसमें क्या होगा, उसमें आपका 1 होगा, जो 2 होगा उसमें आपका 2 हो जाएगा, 3 में आपका 3 हो जाएगा, और जो 4 उसमें आपका 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 15 16 उसमें क्या होगा, कुछ वेरिएशन आएगा। कहां से होगा? देखो 5 है तो मतलब क्या 5 होगा, और कौन सा हो सकता है? एक 3 क्या होगा आपका? 3 होगा कॉमा। सर का 2 और 6। हाँ तो अब देखो, अभी कैसे पता चलता? देखो कुछ नहीं, आप इसको 3 + 8 को तो कितना आंसर आएगा? आप बोलो 8 आंसर आएगा, है ना बच्चों? तो सिमिलर जब हम बात करते हैं 16 ग्रुप, उसमें कितना होगा? आप बोलो उसमें आपका 2 2.6 6 होगा, और जब आपका और 1.7। हाँ 17 में क्या होगा आपका 1, वहां पे 1.7 हो जाएगा। समझ गए बच्चा? कोई दिक्कत? यस सर। No, sir. पक्का ये वाला पार्ट समझ गए? Yes, यस sir. सर। ओके, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलूं जो ऑक्सीजन है वो कौन से ग्रुप का है, आप क्या बोलोगे? वो आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखो, अगर आपको एक ग्रुप का एलिमेंट कैसे फाइंड कर पता नहीं चल रहा ना, तो जैसे आपका क्लास खत्म होगा या फिर आपका जो मंडे टू शेड्यूल पार्ट आएगा ना, उसमें ना मैं आपको पूरा पीरियड टेबल कैसे याद करते हैं मैं वो पूरा बता दूंगा, पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ। लास्ट में बता देना आप। हाँ ये मैं आपको बात बता दूंगा, ठीक है ना, ये मैं बता दूंगा। अब देखो बच्चों, जो ऑक्सीजन की बात है तो उसमें क्या होगा, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p4, है ना। तो आप क्या बोलोगे? अगर वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा? वो स्टेबल बन जाएगा। तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे O2 माइनस क्या होगा? ये आपका जो O2 इसका माइनस। ये क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। समझ गया बच्चा? डन। यस सर। Yes, sir.
कोई फिर दिक्कत नहीं ना उसके यहाँ ऊपर पर? अगर 2,6 आए तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी हो। हाँ मतलब वो वेरिएशन, वो क्या हो, पूरा वेरिएशन आएगा। देखो ये जो आपका वेरिएशन हो ना 2,6 कैसा है, ये जब आप है ना पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, क्योंकि है ना वहां पे आप पूरा टेबल के बारे में पढ़ोगे, हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ोगे। ठीक है बच्चा, समझ गए अंशुल? ओके, जब पी ब्लॉक ठीक आएगा है। तो आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे वहां पर उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब ये जो पार्ट है ना सर एसिडिक, ऑक्सीडेशन, सर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 6 हो सकती है। जैसे मतलब 6 भी हो सकती है ना उसकी। और डिपेंड करता है उसके साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ा है। देखो ये पूरा पार्ट है ना जो बता रहे हो ना, ये ना पूरा वेरिएशन आता है कि देखो जैसे अगर मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में, उसमें क्या होता है आपका बहुत अलग अलग आपका क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है ना? जब आप तीन ब्लॉक प्रॉपर्ली पढ़ोगे तब आपको उसका आंसर प्रॉपर पता चले इससे क्यों हो रहा है करके डिटेल में। तो अभी के लिए यस ना सर। देखो, इस चैप्टर में क्या, देखो इस चैप्टर में ना आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आता है, आपका ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, एंड आपका नेचर ऑक्साइड से क्वेश्चन आता है। तो जहां से क्वेश्चन आता है ना, हम खाली उसी पार्ट को टच कर रहे हैं। समझ रहे हो? देखो देखो मैं आपको ना यस पूरा सर। मिक्स नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा मिक्स नहीं कर रहा। देखो जहां से देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये आपका आइंस्टाइन एनर्जी से क्वेश्चन आया है, ये आपका आइंस्टाइन एनर्जी क्वेश्चन आया है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी से क्वेश्चन आया है। तो जो आपका ट्रेंड है ना, मैं उससे टोटल फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ना देखो अल्टीमेट गोल क्या होगा हमारा, हमें मार्क्स निकालना है। ठीक है ना? हमें यस सर। मार्क्स, इसलिए मैं आपको जो टॉपिक आ रहा है मैं खाली आपको उतने करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। ठीक है, डन? यस सर। चलो Yes, चलो, sir. जी बच्चों। अब देखो बच्चों, वो वाला पार्ट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा एनआरएमएस बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, एनआरएमएस बिहेवियर ऑफ सेकंड पेड एलिमेंट्स। जो आपका ग्रुप जो आपका ग्रुप 2 वाला पार्ट, जो आपका सेकंड पेड के जो ग्रुप एलिमेंट्स है, जो आपके सेकंड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं? वो क्या होगा, आप बोलोगे आपका होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना बच्चों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Yes. क्लोरीन, है ना बच्चों, ये सब बोलोगे। ये कैसा होगा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये आपका 13 ग्रुप है, ये 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपका ग्रुप वाला, ये मैंने ग्रुप लिख दिया, ये मैंने आपका यहाँ पे ग्रुप लिख दिया। अब देखो होता क्या बच्चों बेसिकली यहाँ पर, आप ये देखोगे, ये जो आपका सेकेंड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती है। और उनका रीजन क्या बच्चों, इनके ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उसका रीजन क्या है, बेसिकली आपको ना एग्जाम में रीजन पूछेंगे। तो रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ उनका क्या होगा, उनका स्मॉल साइज, क्या होगा उनका स्मॉलर साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, है ना, साइज छोटा है। और आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो इनकी शेल है वो कैसा था, वो कैसा होगा, वो आपका सेकेंड शेल में आपका खत्म हो जाता है। मतलब आप ये बोलोगे जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका फ्लोरीन, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p6। मतलब क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये 6 मतलब कि आपका पी में खत्म हो गया। लेकिन जो आपका थर्ड पीरियड ग्रुप आते हैं, जो आपका थर्ड पीरियड का जो ग्रुप है उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपका थर्ड सेल आ जाएगा। मतलब क्या वहां पे आपका एस पी और डी डी ब्लॉक डी सेल भी आ जाएगा। मतलब क्या आपका सेल बढ़ जाएगा। तो उससे क्या करते हैं, वो आपका सेम प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, जो उसका दूसरा रीजन क्या होगा बच्चों, देखो ये होता है, देखो दूसरा रीजन ये भी होगा, आप ये बोल सकते हो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज, हायर चार्ज अपॉन साइज रेशियो, अपॉन साइज रेशियो। ये भी आपका ये भी थोड़ा सा वेरिएशन चेंज होता है। थर्ड पॉइंट तो क्या क्या बच्चों, आप ये बोलोगे बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेम ग्रुप, जो आपका ग्रुप में उन सब में क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ ग्रुप 17 है, तो आपका ग्रुप 7 में क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा फ्लूइड होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कौन सा ग्रुप 16, तो क्या होगा, ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट होगा। तो क्या होगा, वो उनके खुद के पॉइंट में होगा आपका सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इससे क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका थोड़ा सा एनवायरमेंटल, मतलब थोड़ा आपका अलग बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए बच्चा? ये इसके रीजन से, ये इसके रीजन से। डन? Yes, sir. ओके बच्चा। बाकी बच्चा अंशुल, भारत, अलौकिक, लब्याना, अनिकेत, यस सर। बाकी बच्चे, यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ पा रहा है बच्चा? समझ पा रहा है अच्छे से? डन? यस वंदना, सर। भारती, हीना, हर्षित, इंद्रेश, ईशान, काजल, कामिनी बेटा। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चों, ये इतना हमने देखा। अब देखो आगे जो पार्ट है प्लीज आप उसको एक बार पढ़िए, उसके लिए आप एक बार पढ़िए। जैसिका प्लीज आप पढ़ोगे मेरे लिए? Yes, sir. जी बच्चा। Why anomalous behavior for second period elements? Hmm. Absence of d orbitals where maximum covalency is equal to 4 and highest electronegativity in their respective groups, small size and high charge or radius ratio in their respective groups. अब देखो हमने क्या देखा, जो आपके ग्रुप सेकंड, जो आपका सेकंड पीरियड क्या होगा, उनका क्या होगा, साइज छोटा है और चार्ज ज्यादा है। तो क्या होता है, ये उनको क्या थोड़ा सा, उनको थोड़ा अटपटा लगता है। तो क्या होगा, वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो क्या ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन करना, आप इसको प्लीज नोट डाउन करना। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। सर कोवलेंट क्या होती है सर? कोवलेंट वो मतलब क्यों सर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोवलेंसी। हाँ देखो मैक्सिमम कोवलेंसी मतलब क्या, देखो जैसे ये वाला पार्ट है, अगर मैं कोई बोलूं तो आपका क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, जो सेकंड पीरियड, उसके आप क्या बोलोगे, ये हो दैट इज क्या होगा आपका 2s, ये आपका 2s 2p ऑर्बिटल होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये वाला पार्ट, हाँ यहाँ पे लिख सर हमें किसी एलिमेंट की कोवलेंस निकालनी हो तो उसे निकालते हैं। बेटा। देखो कोवलेंस कैसे निकले, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट देखो। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो यहाँ आप इसका खुद बताओ, देखो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 1s2 2s2 और यहाँ पे कितना मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आया। अब देखो आप यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस, इसका निकालो बच्चों, डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4. और बस वही सिंपल है। और जब बाकी एलिमेंट्स, उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है ना, उसका बाकी एलिमेंट्स का मैं Yes, तरीका sir. बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है चलो। ओके अब देखो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डायगोनल रिलेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आपका डायगोनल रिलेशन के बारे में। अब देखो ये भी काफी सिंपल वाला पार्ट है, ये भी काफी सिंपल वाला पार्ट है। अब ये देख पाओगे, अब देखो ये देख पाओगे, जो आपके ग्रुप, जो आपके सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है, जो आपके सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या बोलोगे, जैसे आप बोलोगे, जैसे आपका लिथियम हो गया, जो जैसे आपका बेरिलियम हो गया, जैसे आपका इसका क्या था, इसके बाद आपका बोरोन आएगा, फिर आपका कार्बन आएगा, राइट बच्चा? इससे नो, Yes, sir. है ना? दो Yes, sir. सेकंड को बच्चा, मैं थोड़ा अपना लैपटॉप को चार्जिंग करेगा। ओके अब देखो जो आपका ये पार्ट है। अब देखो अगर बात करता हूँ थर्ड पीरियड के बारे में, तो वहां पे क्या होगा, आप बोलो यहाँ पे आपका सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना, बोरोन के नीचे क्या होगा आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा, कार्बन नीचे क्या आपका सिलिकॉन आ जाएगा, राइट बच्चा? राइट बच्चा, यस से नो? अब देखो यस सर। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान देखो, जो आपका लिथियम है वो क्या करेगा, वो थोड़ा आपका मैग्नीशियम जैसे उसकी प्रॉपर्टी जैसे होगी, क्या होगा, मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टी होगी। जो बेरिलियम है उसका कैसा होगा, आपका एल्यूमिनियम जैसे उसका प्रॉपर्टीज मैच होगा। और जो आपका बोरोन कैसा होगा, बोरोन का आपका सिलिकॉन जैसे मैच होगा। तो क्या होगा, जब भी आपका सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, वो आपका थर्ड पीरियड, सॉरी जो सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट्स है, वो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो उसके बाजू वाला पार्ट हो, जो आपका नेक्स्ट ग्रुप होगा, उसके प्रॉपर्टी मैच करता है, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे। अब देखो साइज, इसका रीजन क्या बच्चों, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम आनिक रेडियस, और क्या बच्चों आप बोलोगे बिकॉज ऑफ सेकेंड स्मॉल साइज, मतलब क्या बोलोगे, दैट इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। इसमें से क्या होता है आपका, ये आपका डायगोनल बिहेवियर शो करता है, ये आपका डायगोनल बिहेवियर शो करता है। और बेसिकली बच्चों देखो, ये जो आपका लिथियम है ना, जो आपका लिथियम वाला पार्ट है, एलिमेंट है, और आपका जो बेरिलियम वाला पार्ट है, ये तो आपका एक्सेप्शन शो करते हैं। क्यों? ये जो आपका लिथियम है वो क्या करते हैं, वो आपका
वो क्या करता है, वो आपका कोवलेंट, आपको कोवलेंट कैरेक्टर बनाते हैं। लेकिन जो आपका बाकी जो ग्रुप एलिमेंट्स का, जैसे आपका सोडियम हो गया या आपका पोटेशियम हो गया, वो क्या करते हैं, वो आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा NaCl के बारे में, जैसे आपने NaCl के बारे में देखा होगा, तो आपने क्या देखा बच्चों, NaCl में क्या होगा बच्चों, ये कैसा बॉन्ड है आपका, आयनिक इक्विवेलेंट, अंशुल बेटा Ionic. आयनिक कंपाउंड है। तो होता क्या है, जो आपका लिथियम है और बेरिलियम है, वो आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं, लेकिन उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स क्या रहता है, वो आपका आयनिक कंपाउंड बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिक्कत यहाँ पर? No, sir. पक्का ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके फाइन बच्चों, अब देखो, अभी है ना, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया था ना, इसको एक बार देखते हैं। अंशुल बेटा प्लीज पढ़िए इसको, अंशुल प्लीज पढ़िए इसको जरा। Lithium and Valium are more similar to second element of their following group, that is magnesium and aluminium respectively. This is called diagonal relationship in periodic properties. ओके, तो क्या होगा, जो लिथियम होगा वो कैसा, वो आपका मैग्नीशियम से थोड़ा उसका प्रॉपर्टी मैच होते रहेगा, और जो आपका बेरिलियम कैसा होगा, वो आपका सिमिलर होगा आपका एल्यूमिनियम के जैसा। समझ गए? इससे क्या बोलते हैं, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। पक्की बात, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन? Yes, Yes, sir. sir. ओके जी, देखो अभी है ना, अभी आपका ये क्वेश्चन बाकी बच जाता है, उसके लिए क्या पढ़ते हैं, उसके पढ़ते हैं आपका एसिडिक नेचर के बारे में। जो आपका एसिडिक बेसिक नेचर है, हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लो। Yes, sir. जी बच्चों, अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी काफी सिंपल है, आपको ज्यादा इतना वो करने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है। देखो हम क्या पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड पढ़ेंगे और आपका डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे, तो आपको काफी इजी समझ में आएगा। अब देखो, ठीक है ना, अब देखो जब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब देखो ऑक्साइड मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट अगर आपका ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और कोई कंपाउंड में, तो हम उससे क्या बोलेंगे, उसको ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, उसको ऑक्साइड बोलेंगे। डन बच्चा? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आपको ये ध्यान रखना, जब हम बात करें पीरियड के बारे में, जब बात करेंगे पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा बच्चों, आप ये बोलो जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका बेसिक नेचर है क्या होगा, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, जो आपका एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, वो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। कौन सा? इन द पीरियड, ये आपका पीरियड में वाला पार्ट होगा। समझ गए बच्चा? Yes, Yes, अगर हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ग्रुप में क्या होगा, बेसिक ग्रुप मतलब क्या, टॉप टू बॉटम, क्या आपका टॉप टू बॉटम वाला पार्ट। तो क्या होगा, जो आपका बेसिक नेचर कैसा होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, और जो आपका एसिडिक नेचर होगा, क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। समझ गए बच्चा? डन? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अभी आपको ये भी देखना है कि जो आपका एसिडिक ऑक्साइड से वो क्या होता है, वो आपका नॉन मेटल से कम नहीं होता है, तो मिलता है ना। और जो आपका बेसिक वो कब होगा, जब आपका मेटल से जब आपका मेटल से आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करते, तो आपको मिलेगा आपका बेसिक ऑक्साइड, क्या आपका बेसिक ऑक्साइड मिलेगा। समझ गए बच्चा? डन? Sir. ओके, Yes. अब देखो ये जो कुछ पार्ट है, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं देगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ये वाला पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MnO, Mn2O3, और आपका MnO2, और आपका Mn2O7, ये में लिखा है ना। यहाँ पे आपका मेटल कौन सा है, आपका मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है ये कैसा है, ये आपका बेसिक नेचर का है, जो MnO2 जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, वो कैसा है, वो आपका न्यूट्रल है, और ये पार्ट ये क्या है, ये आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर का है, ये कैसा एसिडिक नेचर है। समझ गया बच्चा? डन?
Yes, sir. ओके, अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, अभी मुझे बताओ, अगर मुझे इसका इसके अंदर आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन में फाइंड करना, तो क्या आंसर है बच्चों, क्या आएगा जल्दी बताओ। Mn2O7 में आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कम ऑन। हाँ दीक्षित बोलो बच्चा, आप क्या सर बोलोगे, 7। +7 आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे +7 है, 2.7 यहाँ +7, यहाँ पे +7। अब देखो, अगर मैं इसकी बात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका +2 होगा, है ना बच्चों, है ना बच्चों, इससे नो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो आप ये बोलोगे, जैसे आपका क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मतलब कि ज्यादा पॉजिटिव जो होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो क्या, वो आपका एसिडिक नेचर, क्या आपका वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, समझ गए, डन, हेलो, यस बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर मैं बोलूँ Mn2+, Mn2 मतलब क्या, यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे Mn+7 मतलब कि उसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब क्या, अगर वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या होगा आपका, वो आपका एसिडिक कैरेक्टर, ओके, अगर आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, समझ गए बच्चों, समझ गए, यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए, बहुत सही, बहुत सही, ओके, हमने देखा, और देखो, और भी होता है, जैसे आपका मान के चलो, ये वाला पार्ट, जैसे आपका N2O होता है, N2O, एक आपका NO होता है, एक आपका N2O3 होता है, एक आपका NO2 होता है, और आपका N2O5 होता है, ये वाला पार्ट होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो पार्ट, ये दोनों कैसा है, ये दोनों आपके न्यूट्रल है, ये दोनों आपके न्यूट्रल है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका क्या होता है आपका, ये भी आपका, ये भी यहाँ से आपका एसिडिक नेचर, यहाँ पे आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, समझिए बच्चा, जैसे मैं कहते हैं आगे बढ़ चुका, आपका एसिडिक नेचर आगे बढ़ जाएगा, समझिए बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप इससे ना, इसको नोट डाउन करना, इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि ना इसको टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है बच्चा। अंशुल ध्यान रहेगा, अंशुल, कार्तिक, अंशुल बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अंशुल, मेरी आवाज आ रही है, Yes, sir. ओके, ओके, एक चलो, बार बता दोगे सर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ओके, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं जैसे जो यहाँ आपने पे, पेज पे किया था ना वहां पर बता दो। हाँ जैसे मान के चलिए, इसके मैं बता, तो इसमें क्या देखो, कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो, Mn2O7 है, तो क्या होगा यहाँ पे, Mn कितना 2 है, तो क्या मान के चलो, मुझे Mn का निकाल, तो क्या होगा, मुझे लिखूंगा यहाँ पे 2 × X प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो क्या होगा, -2 × 7 = 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, फिर क्या होगा आपका 2x - 14 = 0, ठीक है। अब क्या होगा, x क्या होगा, 14/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, +7 आ जाएगा, समझ गए कैसे निकाला मैंने अंशुल, यस सर। यस सर। ओके, सारे बच्चे समझ गए, यस या नो, यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बी वाला पार्ट भी काफी सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म यूज किया हमने कौन सा, एक हमने देखा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, आपका देखा एक दूसरा हमने देखा न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। अब देखो, जब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक मतलब क्या, ये आपका बेसिक क्या होता है आपका, ये आपका एसिडिक भी होता है, और ये आपका बेसिक भी होता है, ये आपका बेसिक भी होता है, मतलब क्या, ऐसे ऑक्साइड जो आपका एसिड से रिलेट करते हैं और आपका बेस से रिलेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होगा आपका एसिडिक एंड बेसिक क्या होगा, दोनों नेचर, उसमें क्या होगा आपका बोथ नेचर होगा, उसमें आपका क्या होगा, बोथ नेचर होगा, एसिडिक और बेसिक, समझ गए बच्चा, डन। यस सर। Yes, sir. और Yes, देखो, sir. ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अवतार करोगे ना, अवतार, ललित, मीनाक्षी बेटा, समझ में आया ना। तो ये जो आप, यस सर। अगर आपको एग्जाम, Yes, sir. अगर आपको एग्जाम पूछेंगे, जिंक ऑक्साइड है, ये कैसा है, ये आपका एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक, तो क्या आंसर है आपका, ये आपका एम्फोटेरिक वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, सही है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, दिखा।
अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो आपका N2O है और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ये कैसा, ये आपके न्यूट्रल, ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसको भी आप प्लीज ना नोट डाउन करना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करना। ठीक है बच्चा, क्योंकि एग्जाम में अगर Yes, आ sir. गया तो आपको प्रॉपर्ली पता रहेगा। ठीक है, सही है, Yes, sir. ओके। चलो बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चल पाठ। हाँ, अब देखो हमने ये देखा था, अगर हम बात करते हैं पीरियड टेबल, तो कैसा का आपका पीरियड टेबल ऐसा होता है, ये बेसिकली है क्या, ये आपका पीरियड टेबल है। अगर नॉर्मल बताओ तो ये वाला पार्ट हमने देखा था, तो हम ये बोल सकते हैं, जो आपका क्या होगा, जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, मतलब क्या, जो आपका ये वाला पार्ट, जो आपका मेटल वाला पार्ट होगा, वो कैसा होगा, वो आपका बेसिक, वो कैसा होगा आपका बेसिक, वो आपका बेसिक नेचर फॉलो करता होगा। जो अक्सर क्या होगा आपका एक्सट्रीम राइट में होगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे होगा, जो आपके नॉन मेटल वाला पार्ट होगा। अगर आपका नॉन मेटल वाला पार्ट होगा, नॉन मेटल वाला, ओके ओके करेगा, वो आपका एसिडिक, वो आपका एसिडिक नेचर वो आपका एसिडिक नेचर को फॉलो करेगा। समझ गए बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना? No, sir. No, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना मुझे ना आपको और एक टॉपिक भी समझाना था जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। एक होता है आपका नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड आपका नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में। तो ना अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं आपको नेचर ऑफ हाइड्रेट बताता हूँ। आपको मैं यहाँ पे नेचर ऑफ हाइड्राइड, क्योंकि ये ना आपका एग्जाम में, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में। अब देखो हाइड्रेट मतलब क्या होगा बच्चों, हाइड्रेट मतलब ये होगा, अगर आपका नॉन मेटल, अगर आपके जो नॉन मेटल्स हैं, अगर वो हाइड्रोजन कंबाइन करते तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बच्चा, उसको बोलेंगे हाइड्रेट, क्या बोले उसको, हाइड्रेट कहेंगे, Right. हाइड्रेट कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं से लिखता हूँ, देखो जैसे NH3 है, अगर मैं से लिखता हूँ H2O है, अगर मैं से लिखता हूँ आपका HF है, तो क्या होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इसको हाइड्रेट, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रेट बोलेंगे। अब देखो आपको ध्यान ये रखना है, अगर हम बात करें पीरियड में, अगर मैं बात करता हूँ पीरियड में, तो पीरियड में से नीचे कैसा होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, अगर हम जाते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड, क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका बेसिक से, क्या होगा आपका बेसिक से एसिडिक, क्या होगा आपका बेसिक से एसिडिक नेचर आएगा, क्या आएगा, बेसिक से एसिडिक नेचर आएगा। अब देखो आप ये देख पाओगे, जो आपका अमोनिया पहले आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका फ्लोरीन आएगा। आप क्या बोलो, जो अमोनिया कैसा है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। वाटर क्या है, वाटर आपका न्यूट्रल वाला पार्ट है, और HF कैसा है, ये आपका एसिड, ये आपका एसिड वाला पार्ट है। समझ गए? तो मतलब क्या, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में, तो क्या होगा, अगर हम लेफ्ट से, और एक्चुअली क्या आपका बेसिक से एसिडिक नेचर आएगा। समझ गए बच्चा? जैसिका, अंशुल, वंशिका, Yes, sir. निश्चय बच्चा, Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं ना यहाँ पर? No, sir. ओके। अब देखो, No, sir. अगर मैं आपको बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं आपको बोलता हूँ डाउन द ग्रुप, अगर मैं आपको डाउन द ग्रुप की बात करूं, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, तो उसमें क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, HF, HCl, HBr, और आपका H क्या होगा बच्चों, HI, राइट बच्चा, है ना, ये Yes, sir. अब देखो आप ये बोलोगे, अगर भी आते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या देखो ये कैसा है, ये सब एसिड्स है, ये सब कैसे, ये आपका एसिड वाला पार्ट है, ये आपका एसिड्स है। Yes, sir. आप ये बोलोगे, अगर हम क्या करते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम क्या बोलेंगे, आपका एसिड नीचे क्या बढ़ जाएगा, क्या आपका बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, HI का सबसे ज्यादा होगा, Br उससे ज्यादा, फिर आपका क्या होगा, आपका डाउन द ग्रुप आपका जो आपका एसिडिक नेचर है, जो आपका एसिडिक नेचर है, वो क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। कब आपका डाउन द ग्रुप में, वो आपका डाउन द ग्रुप वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, समझ Yes, गए? sir. कोई दिक्कत Yes, है ना? sir.
कोई No, दिक्कत है sir. नहीं? No, sir. अब सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं कोई भी एसिड के बारे में, तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा, वो अगर जितनी जल्दी H+ रिलीज करता है, अगर वो आपका जितनी जल्दी H+ रिलीज करता है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, तो यस बच्चों, आज के लिए काफी है, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। और आपका ना जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया है आपका नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एसिड, तो ये आप कब करोगे, जब आपका मंडे मिलेंगे, तो मंडे क्या करेंगे, आपका इस चैप्टर का जेड क्वेश्चंस करेंगे, और आपको ऑक्सीडाइज्ड पढ़ेंगे, और आपका जो आपका नेक्स्ट डे होगा, है ना, जो आपका ट्यूसडे होगा, हम उसमें करेंगे जो आपका एनसीईआरटी है और आपका एग्जाम्पलर है, हम उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए बच्चों? तो मैं ये बोलूंगा, Yes, sir. आप इतना Yes, इतना हमने जो पढ़ा है, आप उसको प्रॉपर रिवाइज करना, एंड देन फिर वापस हम मंडे एंड ट्यूसडे करेंगे। ठीक है बच्चों? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं ना? No, sir. सर एक बार Okay. आप सर 2-3 कोवलेंस निकालना बता दो ना, और ऑक्सीडेशन नंबर श्योर पकड़ 2-3 जी बच्चा, देखो अभी है ना, 2 सेकंड को मैं आपको सबसे पहले ना मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, आज के लिए काफी है, ठीक है ना, आज के लिए काफी है। Yes, sir. ओके, थैंक यू बच्चा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।